आज अपन आगे पढ़ेंगे कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं कौन कौन सी दी गई है। इसी में अपन आगे पढ़ेंगे बीमारियों से बचाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। अब जो बीमारियां हैं उनके उपचार के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधाएं, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करवा सके। अब हमें बीमारियों से बचाव करने के लिए, उनके उपचार करने के लिए हमें कौन कौन सी सुविधाएं चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए, और जो भी टेस्टिंग वगैरह होती है उनके लिए लेबोरेटरी की आवश्यकता होती है, एम्बुलेंस की सुविधा चाहिए, ब्लड बैंक की, अगर किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए ब्लड बैंक की। तो ये सारी सुविधाएं मरीजों को आवश्यक सेवाएं और देखभाल उपलब्ध करवा सके, ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें और इन सब को चलाने के लिए हमें ऐसा तो नहीं है कि भाई अब हॉस्पिटल में चले गए और इलाज हो गया। इसके लिए हॉस्पिटल में जाने के बाद हमें किसकी ज़रूरत होगी? डॉक्टर की होगी। तो स्वास्थ्य सेवकों की, नर्सों की, योग्य डॉक्टर और अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो हमें परामर्श दे सके, रोगों की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हम बीमार होते हैं तो हमें इन सभी सुविधाओं की ज़रूरत होती है। डॉक्टर के बिना हमारा इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर कहाँ इलाज करेगा? हॉस्पिटल में डॉक्टर होगा, प्रयोगशालाएं होगी, ब्लड बैंक होगा, एम्बुलेंस। तो इन सभी सुविधाओं के होने पर ही हमारा इलाज संभव है। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। अब हमारे भारत में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल हैं, दवाखाने भी हैं, और इन सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है, और ये जितने भी हॉस्पिटल हैं, चिकित्सालय, स्वास्थ्य केंद्र हैं, इन सबको कौन चलाता है? सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली है। और ये सरकार ने हजारों गांवों में, हर गांव में ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला स्तर पर बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, जहां हमें आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जा सके। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश के इलाज की नई तकनीक और विधियां उपलब्ध हैं, और समय के साथ साथ इन अस्पतालों में या इन चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। कई तरह की मशीनें वगैरह, टेक्नोलॉजी और कई तरह की नए तरीके से इलाज किया जाता है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति इतनी खराब है। अब इतना विकास हो गया है, इतने हॉस्पिटल हो गए हैं, इतनी मशीनरी वगैरह सारा सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं कि सभी ये स्वास्थ्य सेवाएं, इनकी स्थिति बहुत ही खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं, और इतनी प्रगति होने के बाद भी, इतना विकास होने के बाद भी आज हम देखते हैं कि लोगों को पूरा इलाज नहीं या पूरी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी जा सकती। यह विरोधाभासजनक स्थिति है, जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, और हम जो सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सरकार हमें पूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाएगा, लेकिन हमें वो समय पर नहीं मिल पाती। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभव व्यक्ति हैं, फिर भी हम
सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों में और हम ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में असमर्थ क्यों हैं, तो इसके बारे में हम इस पाठ में आगे पढ़ेंगे। ये है हाकिम शेख की कहानी। हाकिम शेख पश्चिमी बंग खेत मजदूर समिति के एक सदस्य हैं, जो पश्चिम बंगाल में खेतिहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं था। अब वहाँ पर बेड नहीं था। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं जो उनके ऑपरेशन के लिए चाहिए थी वो नहीं थी, या उनके इलाज के लिए ज़रूरी विशेषज्ञ नहीं थे। अब और दूसरी जगह गए तो वहाँ पर उन जो डॉक्टर्स होते हैं तो उनके इलाज का डॉक्टर भी वहाँ पर नहीं था। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया और उन्हें 14 घंटे तक इधर से इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल घूमते रहे। वो 8 हॉस्पिटल में घूमने के बाद भी उन्हें कहीं पर इलाज नहीं मिला, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। अब एक तो वो गरीब थे, किसान थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था, इसलिए वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में घूम रहे थे, लेकिन वहाँ पर उन्हें सुविधाएं नहीं मिली और अंत में जो उन्हें कहाँ जाना पड़ा, निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने अपना इलाज करवाया, जिसमें बहुत पैसा भी खर्च हो गया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, उन्हें उपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर अब उन्हें गुस्सा आ गया था कि मैं इन सरकारी हॉस्पिटल में अगर मुझे भर्ती समय पर कर लेते तो मेरा इतना पैसा नहीं लगता, और वो गुस्सा होने लगे। फिर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया और उन्होंने गुस्सा होकर कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया कि मेरा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में नहीं किया गया, यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, कहीं पर बेड नहीं है, तो इसके चलते मेरा इलाज नहीं किया गया। अब है हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। अब जैसा अपन ने हाकिम शेख की कहानी पढ़ी थी कि उसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया, उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ा, जिससे उसका काफ़ी पैसा खर्च हो गया। इससे गुस्सा होकर उसने न्यायालय में शिकायत की और केस दायर कर दिया। अब ऐसा कभी होता है कि अगर अपना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो तो हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम सरकार को टैक्स देते हैं और ये हमारा पूरा अधिकार है कि अगर हमें सारी सुविधाएं नहीं मिलती है तो हम उनके खिलाफ कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आता है कि हमें सरकार को टैक्स क्यों देना चाहिए या हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं। तो सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने के लिए खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फ़ायदा हो। अब हम सरकार को टैक्स क्यों देते हैं? क्योंकि जो हम टैक्स देते हैं उससे जो पैसा प्राप्त होता है सरकार उस पैसे को विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं में खर्च करती है और नागरिकों को सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। फिर प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है, अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकता। अब जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार उसे कहाँ खर्च करती है? प्रतिरक्षा, जैसे अपने यहाँ पर फौज वगैरह है ना, सेना रखी जाती है,
तो वो हमारी दुश्मनों से रक्षा करती है। अब उनका पेमेंट है, उनका खाना पीना सारा खर्चा कहाँ से, सरकार तो अपने घर से तो नहीं देगी, या ऊपर भगवान तो नहीं देता है। वो कौन सा पैसा होता है जो हम सरकार को टैक्स देते हैं, वही टैक्स का पैसा उस सेना पर खर्च किया जाता है। जैसे पुलिस है, अब हमारे शहर में या कोई चोरी वगैरह हो जाती है, लूटपाट क्राइम होते हैं, तो कौन उससे सुरक्षा कौन करता है, पुलिस करती है। और पुलिस को जो सैलरी है या पुलिस का जो भी खर्चा है वो कहाँ से आता है, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं वही पैसा इन पर खर्च किया जाता है। फिर न्यायिक व्यवस्था में भी खर्च किया जाता है, और जो कोर्ट वगैरह है, अदालत वगैरह, वहाँ पर खर्च किया जाता है। फिर उस टैक्स के पैसे को राजमार्ग पर, जो जैसे कहीं पर पुल बन रहे हैं, सड़क बन रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो हम अपने घर के लिए अपनी सड़क खुद बनाएंगे, ऐसा तो है नहीं। सड़कें सरकार बनाती है, और सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, जो हम टैक्स देते हैं। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्य एवं सेवाएं उपलब्ध होती है, और हमारे देश में जो भी विकास के कार्य होते हैं वो उस सब का खर्चा कहाँ से आता है, उस टैक्स के पैसे से आता है। जैसे शिक्षा, अब जैसे सरकारी विद्यालय है और स्कूल्स है, तो वहाँ स्कूल में क्या होता है कि फीस भी नहीं लगती है, लेकिन टीचर्स तो आते हैं ना पढ़ाने के लिए, तो टीचर्स की सैलरी वगैरह कहाँ, उनको पैसा कौन देता है, जो हम टैक्स देते हैं। उस टैक्स से ही टीचर की सैलरी आती है और हमें निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। स्वास्थ्य, अब जैसे ये हॉस्पिटल वगैरह हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, गाँव में भी खुले हुए हैं, शहरों में भी खुले हुए हैं, वहाँ जाते हैं हम और 5 रुपये की पर्ची या 10 रुपये की पर्ची कटा के हम अपना बड़े से बड़ा इलाज करवा देते हैं। फिर रोजगार है, सामाजिक कल्याण के जो कार्य हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनमें ज़रूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं, और इन सब का लाभ हम जनता को मिलता है। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं, अब जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, लोगों के घर गिर गए, लोगों की मौत जाने चली जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो राहत कार्य करवाए जाते हैं, लोगों को पैसा भी दिया जाता है उनके खाने पीने का, उनका घर बनाने का, तो इन सब ये सारा पैसा सरकार के पास कहाँ से आता है, जो हम सरकार को टैक्स देते हैं। सरकार उस पैसे को इन आपदाओं में खर्च करती है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है। अब जो अंतरिक्ष में है, परमाणु है, ये सारे इनकी खोज करने में और इनका जो ये रॉकेट बनाते हैं, करते हैं, इन सब में जो खर्चा होता है वो कहाँ से आता है, वो भी टैक्स के पैसे से ही किया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है तो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य सेवा संबंधी है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? तो हम जो सरकार को जो टैक्स देते हैं, सरकार उसी टैक्स के पैसे से हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, और इसीलिए अगर वो सरकार हमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाती है तो हम सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं। और इसी के चलते जो हाकिम शेख था उसने भी ऐसा ही किया। तो फिर जब उसने अपील की तो फिर सरकार को उसके इलाज के पूरे पैसे जितने भी उसके प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे थे वो सारे पैसे उसे देने पड़े। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम कल पढ़ेंगे सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। धन्यवाद।